शाही दरबार के हृदय में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनका चेहरा शाही अधिकार का मुखौटा है। सैनिक गरीबों को डांट रहे हैं। उनकी आवाज आंगन में गूंज रही है। राजा घोषणा करता है, मेरा आदेश ही कानून है। मैं जिसे चाहूं उसे दंडित करता हूं और जिसे चाहूं उसे अपने दरबार से निकाल देता हूं। एक भिक्षु चिथड़ों में लिपटा हुआ राजा के सामने आत्मविश्वास से चलता है। उसकी छड़ी पत्थर के फर्श पर टकराती है। दरबारी एक दूसरे को देखते हैं। उनकी हैरानी शांत दरबार में फैल जाती है। भिखारी की आवाज गूंजती है, हे राजा, सावधान रहो। अन्याय पर बना सिंहासन ज्यादा देर नहीं टिकेगा। पश्चाताप करो या तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा महल और तुम्हारा सिंहासन धूल में मिल जाएगा। राजा का चेहरा लाल हो जाता है। उसका गुस्सा दरबार को भस्म करने की धमकी देता है। सैनिकों के आगे बढ़ने पर राजा का क्रोध हॉल में गूंजता है। उनके कवच झूमर की रोशनी को दर्शाते हैं। फकीर अड़िग खड़ा है। उसकी निगाहें राजा पर टिकी हैं। राजा दहाड़ता है, फकीर, तुम मुझे लेक्चर देने वाले कौन हो? उसे दरबार से बाहर निकालो। फकीर घोषणा करता है, जो भगवान के दरबार में खड़ा होता है वह किसी राजा के दरबार से नहीं डरता। वह समय दूर नहीं जब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। राजा सोता है। उसका मन आग और विश्वासघात के एक बुरे सपने से त्रस्त है। अपने दुःस्वप्न में सिंहासन आग की लपटों से घिरा हुआ है, जो उसकी गिरती हुई शक्ति का प्रतीक है। उसके विषयों गुस्से से विकृत चेहरों ने एक बार सम्मानित शासक पर पत्थर फेंके। एक ठंडी आवाज अराजकता के माध्यम से गूंजती है, जो कोई दया नहीं दिखाता उसे कोई दया नहीं मिलेगी। राजा ठिठक कर जागता है, ठंडे पसीने से तर। दुःस्वप्न का शिकंजा अभी भी कसकर। जैसे ही भोर होती है, राजा अपना दरबार इकट्ठा करता है। एक नया युग शुरू होने वाला है। राजा घोषणा करता है, कल रात प्रभु ने मुझे जगाया। अब से मैं न्याय के साथ शासन करूंगा। नई दृढ़ता के साथ वह आज्ञा देता है, अत्याचार का दरवाजा बंद करो और न्याय का दरवाजा खोलो। राजा गरीबों को गले लगाता है। दरबार खुशी से भर जाता है। कथन, राजा ने भिखारी को ढूंढा, लेकिन वह पहले ही जा चुका था। शायद वह भगवान द्वारा भेजा गया एक संदेश था। भव्य हॉल में राजा ऊंचा खड़ा है। उसकी आवाज शक्ति से गूंजती है, क्योंकि धूप अलंकृत सजावट को नहलाती है। आज से आगे कोई भी गरीबी में नहीं रहेगा। सभी को न्याय मिलेगा। मैं अपने राज्य भर में स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण का आदेश देता हूँ। राजा के शासन में शहर फल फूल रहा है। शांति और समृद्धि का प्रतीक। नागरिक राजा का जश्न मनाते हैं। उनकी आवाजें खुशी और आभार के साथ गूंजती हैं। यह शहर सद्भाव और धन का प्रतीक है, जो राजा के बुद्धिमान शासन को दर्शाता है। राजा अपने सिंहासन पर बैठा है। ताज का वजन पहले से कहीं ज्यादा भारी है। वह विचारों में खोया हुआ है। इस बात पर विचार कर रहा है कि वह अपनी प्रजा की बेहतर सेवा कैसे कर सकता है। वह विनम्रतापूर्वक सोच रहा है कि वह अपनी प्रजा की सेवा कैसे कर सकता है। राजा शहर से गुजरता है, जो व्यस्त भीड़ के बीच अधिकार का प्रतीक है। वह लोगों के साथ जुड़ने के लिए रुकता है। उसका भाव गहरी चिंता को दर्शाता है। वह उनकी परेशानियों को ध्यान से सुनता है। उनकी मदद करने का दृढ़ संकल्प उसकी आंखों में स्पष्ट है। राजा गरीब आदमी के विनम्र घर में प्रवेश करता है। राजा गरीब आदमी की ओर हाथ बढ़ाता है, मदद की पेशकश करता है। महाराज, आप पर आशीर्वाद हो। गरीब आदमी का चेहरा शुद्ध खुशी से चमकता है। चमकदार सूरज के नीचे शहर फलता फूलता है, जो राजा के न्याय और दया के शासन का प्रमाण है। राज्य शांति में फलता फूलता है, जो राजा के परोपकारी शासन का सीधा प्रतिबिंब है। शहर का हर कोना राजा के बुद्धिमान नेतृत्व द्वारा लाई गई सद्भाव और समृद्धि को दर्शाता है। राजमहल की शांति में राजा अकेले बैठे हैं। मोमबत्ती की नरम रोशनी उनके चारों ओर लंबी छाया डाल रही है। उसका माथा सिकुड़ जाता है, क्योंकि वह अपने जीवन के ताने बाने पर विचार करता है। उसके सिर पर ताज का वजन भारी होता है। उसे इस ज्ञान में सांत्वना मिलती है कि उसने अपने विषयों की अटूट समर्पण और एक दयालु हृदय से सेवा की है। एक गंभीर जुलूस शहर से गुजरता है। हर कदम एक राजा के नुकसान की गूंज करता है। भी शोक मनाती है। आंसू चेहरों पर बहते हैं।
उनकी आवाज़ें दुहक और सम्मान का एक समूह है। वह एक नेक राजा था। गलियों में गूंजता है उसके शासन को अंतिम श्रद्धांजलि। मस्जिद प्रार्थनाओं की कोमल फुसफुसाहट से भरी है, जो गंभीर श्रद्धा में उठती आवाजों का एक कोरस है। लोगों की प्रार्थना के साथ हवा उम्मीद और विनती से भरी है, क्योंकि वे अपने राजा के लिए प्रार्थना करते हैं। एक सामूहिक आवाज फुसफुसाती है, वह स्वर्ग में चढ़े। शोक संतप्त लोग कब्रिस्तान में इकट्ठा होते हैं, राजा की कब्र पर फूल रखते हैं। उसे हमेशा याद किया जाएगा।